Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Ek Pandey. Students, I hope you are all fine. And today we will discuss previous year question of IIT JEE Main Advance, NEET and AIMS. तो आई होप आप सभी पढ़ के आए होंगे, क्योंकि ये लेक्चर का फासला, क्योंकि देखिए हम लोग मेटलर्जी का थियोरेटिकली जितना हो सकता था इस चैप्टर में अपन लोग अच्छे से फिनिश कर चुके। मेटलर्जी चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जो कंप्लीट नहीं कर चुके हैं, ओनली 6 लेक्चर में आपको मेटलर्जी हमने पूरा का पूरा फिनिश करवाया है। आज लेक्चर नंबर 7 डेफिनेटली है, पर आज सिर्फ हम लोग क्वेश्चन ही करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और लेक्चर 1 से लेकर के 6 तक उसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट, सारा का सारा जितना थ्योरी था उस चैप्टर में आपके सिलेबस में, वो सारा का सारा हमने फिनिश करा रखा है, कंप्लीट करा रखा है। तो जाइए वॉच करिए, और बहुत ही अच्छे से कराया है। तो आई थिंक 4-5 दिन का जो गैप मिला है, हम ये आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ के आए होंगे। और आज अपन लोग IIT मेन एडवांस, नीट एंड एम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो चैप्टर हम लोग फिनिश कर चुके हैं। मेटलर्जी चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, और ये क्लास 12th का भी है, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, जो नीट के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। नीट एम्स का जो जेई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही अमेजिंग सा लेक्चर है आज का, क्योंकि आज अपन लोग पूछा हुआ क्वेश्चन करने वाले हैं, और हम आपको जो पढ़ाए हैं ताकि रियलाइज तो हो कि वाकई ही हमसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बनाएंगे। और आई थिंक 4 दिन का गैप मिला है इस लेक्चर का, 4 से 5 दिन का। तो आप लोग पढ़े होंगे, सारा कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं, और आज अपन लोग सिर्फ और सिर्फ ओनली क्वेश्चन ही करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। चाहे वो एडवांस का क्वेश्चन होगा, चाहे जेई मेंस का क्वेश्चन होगा, जेई एडवांस का क्वेश्चन होगा, नीट का क्वेश्चन होगा, एम्स का क्वेश्चन होगा, तो सिर्फ आज अपन लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं, राइट। तो चलिए अपन लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके लिए ये है, इसको ये नीट 2019 का पूछा हुआ सवाल है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये पढ़िए, और जिस भी सिस्टम पे आप देख रहे हो, चाहे लैपटॉप पे देख रहे हो, डेस्कटॉप पे देख रहे हो, मोबाइल फोन पे देख रहे हो, जिस भी सिस्टम पे आप देख रहे हो, क्वेश्चन को पढ़ी लीजिए। हम साइड हट जाते हैं और पॉज करिए। पॉज करके 1 से 2 मिनट आप कोशिश करिए, अपने से ट्राई करिए, और हमको आंसर कमेंट सेक्शन में प्लेस करिए, ताकि हमको पता लगे कौन कौन सा बना लिया, कौन कौन स्टूडेंट बना लिया है। तो ईमानदारी से फटाफट से करिए। 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को बनाइए, चलिए फटाफट से बनाइए, पॉज करिए और बनाइए अपना अपना, ईमानदारी से अपना अपना बनाइए। अपने आसपास का सारे डिस्ट्रैक्शन को बंद कर दीजिए, वो 1 घंटे के लिए। चलिए बनाइए। चलिए आप अपना आंसर मैच करेंगे। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, विच वन इज मैलेकाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मैलेकाइट का चर्चा कर रहा है। तो आपको जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो आपको बता चुके हैं, लेक्चर 1 में ही आपको बता चुके हैं कि कौन सा और का नेम कैसे याद रखना है। ट्रिक वाइज आपको पढ़ा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा है, राइट। तो देखिए बहुत ही वेरी सिंपल, क्या है आपके पास, मैलेकाइट है ना, मैलेकाइट है। तो मैलेकाइट में MALA, माला, क्या है माला। अब आपको ट्रिक बताए थे कि मैलेकाइट में माला है। अब माला तो एक फूल से बनता नहीं, इसके लिए 1 से अधिक फूल, 2 फूल, 10 फूल मिला करके
बनता है, 10 फूल 100 फूल मिला करके एक माला को बनाते हैं। तो यहां से दिमाग में आ रहा है कि जो मैलाकाइट था उसमें 2 कंपाउंड मिक्स होके बन रहा था, जैसे Fe3O4, इसमें तो एक ही है, लेकिन बी में जाओगे, बी ऑप्शन में देखिए ध्यान से, CuCO3.CuH का होल OH, CuCO3.CuH का होल ट्वाइस। एक तो CuCO3 है और दूसरा क्या है, CuH का होल ट्वाइस। 2 कंपाउंड है, दोनों को मिक्स कर दिए, क्या बन रहा है, एक से अधिक फूलों को मिक्स कर दे तो माला बनता है। याद आ रहा है, मैलाकाइट, मैलाचाइट। तो ये मैलाचाइट, तो मैलाचाइट में माला आ रहा है, MALA। तो ट्रिक आपको बता चुके हैं, तो बताइए क्या होगा। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा। तो ये हमारा क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा बताइए मेरे साथ, आंसर बी होगा। तो ये 2019 का क्वेश्चन है। इस चैप्टर में देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैक्सिमम क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन को छोड़ करके जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बट वो भी क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग तो पहले ही जेईई मेन में तो पक्का है एक क्वेश्चन 4 नंबर का आना ही आना है। नीट में 2 क्वेश्चन भी आ जाता है किसी साल, राइट। तो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और कितना इजी और कितना आसान वे में आपको पढ़ा दिए पूरा का पूरा चैप्टर, मजेदार चैप्टर, राइट। सारा क्वेश्चन बनेगा, आप देखते जाइए बना कि नहीं बना। पहला इसमें एक और इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा क्या दे देते हैं, आपको पता होगा जब आपको पढ़ाए थे, जब आपको ओर्स का नेम बता रहे थे, तो CuCO3.2CuOH का होल ट्वाइस रहेगा, तो इसको क्या बोलते थे, एजुराइट, एजुराइट बोलते थे। ये हमारा एजुराइट। .2CuH का होल ट्वाइस रहेगा, CuCO3.2OH का होल ट्वाइस रहेगा तो एजुराइट। और जब एक रहेगा तो क्या हो रहा था, .CuH का होल ट्वाइस, मैलाकाइट। पता है आप, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वेरी इजी। आंसर हमारा बी आ गया, तो नीट 2019 का क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए फटाफट से इसको। जेईई मेन 2019 का पूछा हुआ सवाल, जेईई मेन 2019 का पूछा हुआ सवाल बनाइए। कह रहा है कैलामाइन, मैलाकाइट, मैग्नेटाइट एंड क्रायोलाइट रिस्पेक्टिवली आर। मीन्स आपको कैलामाइन, मैलाकाइट, मैग्नेटाइट, क्रायोलाइट का बताना है, फॉर्मूला बताना है। अब और का, इस फॉर्मूले का और क्या नेम दे दिया है, अब इसका फॉर्मूला बताना है। पहले फॉर्मूला, पहले नेम दिया था, फॉर्मूला बताना है। वेरी सिंपल, उसी टाइप से क्वेश्चन है। तो जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। तो बताइए, अच्छा दूसरे नंबर पे आ रहा है ना मैलाकाइट, रिस्पेक्टिवली लिखा है, क्रमशः क्रम में जाना है आपको। तो मैलाकाइट अभी तो जस्ट देखे, मैलाकाइट मींस माला, तो मैलाकाइट में 2 कंपाउंड आ रहा है, CuCO3.CuH का होल ट्वाइस। तो पहला तो हो नहीं सकता क्योंकि CuCO3 है सिर्फ, पहला नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मैलाकाइट तो अभी जस्ट हमने देखा है क्या होता है मैलाकाइट, CuCO3.CuH का होल ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड मैलाकाइट। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए मेरे साथ, और कमेंट बॉक्स में जरूर प्लेस करिए। देखिए आज जितना भी क्वेश्चन कराएंगे वो सारा का सारा आप जितना भी स्टूडेंट पढ़ेंगे वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर प्लेस करेंगे कि कितना नंबर आ रहा है। एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स है आपके लिए। एक क्वेश्चन आप सही बना रहे हैं तो आप 4 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, और एक गलत जा रहा है आपका तो -1 मार्क्स। लास्ट में आप हमको जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में प्लेस करके। तो क्या आएगा इसका आंसर, 4। आंसर इज 4। तो चलिए नोट करिए फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपके लिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से पॉज करिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 2017 का पूछा हुआ सवाल है, तो फटाफट से पॉज करिए और ट्राई करिए, सारे लोग करिए ट्राई। चलिए अपना अपना आंसर लॉक करिए और हमारे साथ आप आंसर देखेंगे क्या आ रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स लीचिंग विद साइनाइड आयन।
सिल्वर का एक्सट्रैक्शन या गोल्ड का एक्सट्रैक्शन करना है, आपके पास क्या प्रोसेस होता है, क्या मेथड होता है, उसको क्या बोलते हैं, सारा चीज पढ़ा चुके हैं आप। बस जो पढ़े वो चीज अप्लाई करना है यहाँ पे। तो सिल्वर एंड गोल्ड इन्वॉल्व हो रहा है लीचिंग में। देखिए इसको साइनाइड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। तो सिल्वर को बाद में जो रिकवर्ड होता है वो किससे होता है, तो आपको बता दे, जब आप साइनाइड प्रोसेस के साथ सिल्वर को करते हो, साइनाइड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन करते हैं या लीचिंग कर रहे हो आप, उसी को लीचिंग भी बोलते हैं, दोनों को लीचिंग में इन्वॉल्व हो रहा है। साइनाइड के साथ होता है सिल्वर, तो क्या बोलते हैं हम लोग, साइनाइड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन हो रहा है। जब वही उसी का एक्सट्रैक्शन अगर गोल्ड के साथ करते हैं तो एक नाम और है। क्या नाम है? मैक अर्थर प्रोसेस। मैक अर्थर प्रोसेस, मैक अर्थर प्रोसेस उसको बोलते हैं जब आप गोल्ड में इन्वॉल्व कर रहे हो। तो देखिए अगर आप सिल्वर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तो जो सिल्वर का एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व होगा उसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व होगा। पहला, सिल्वर इज एक्सट्रैक्शन विथ साइनाइड, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, extraction of silver involving 2 steps। पहला क्या? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन, एंड दूसरा जिंक डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक। क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक। देखिए इसका डिटेल्ड चर्चा करेंगे। इस क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर इस दोनों के बाद आपको मिल जाएगा इसके जस्ट बाद। पर आप तो हमारे साथ बना रहे, तो आंसर क्या आएगा तो आपको बता चुके हैं। मैक अर्थर प्रोसेस भी करते हैं जब गोल्ड के साथ करते हैं, तो बताएंगे बेसिकली कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। जूल रिफाइनिंग होगा क्या? नहीं होगा। डिस्टिलेशन से करोगे क्या? नहीं। लिक्वेशन से करोगे क्या? नहीं। रिकवर्ड करोगे क्या? एजी का, सिल्वर का विथ लीचिंग, जब लीचिंग इन्वॉल्व रहेगा और विथ Cn माइनस आयन, साइनाइड माइनस आयन होगा, तब वहां पे क्या होता है कि Ag2S प्लस NaCN जब करोगे तो वहां से Ag2S और NaCN, तो यहां से AgCN मतलब उसका एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वहां से जिंक को डिस्प्लेस करेगा। जिंक को डिस्प्लेस करने के बाद Ag अलग हो जाएगा और एक हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आपको डिटेल आंसर दे रहे हैं, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए। तो किसका डिस्प्लेसमेंट होता है? जिंक का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? इसका आंसर ए हो गया। अब देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से पढ़िए। चलिए अब इस क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ने के बाद आप पॉज करके बनाइए। तो चलिए देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, अपन लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। कर रहा है साइनाइड प्रोसेस ऑफ गोल्ड एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्विंग लीचिंग आउट गोल्ड फ्रॉम एक्स और विथ Cn माइनस इन प्रेजेंस ऑफ Q। जो साइनाइड प्रोसेस ऑफ गोल्ड का एक्सट्रैक्शन था वो इन्वॉल्व हो रहा था लीचिंग में, और वहां से जो गोल्ड आउट हो रहा था, यहाँ पे देखिए आपको ये रिएक्शन बताए AuCl3 प्लस NaCl, और किसके प्रेजेंस में? ये क्या कह रहा है? साइनाइड माइनस और उसका और विथ साइनाइड मींस AuCl3, और इसका और क्या है? किसका और? साइनाइड के साथ, और किसके प्रेजेंस में? तो O2 के प्रेजेंस में। तो Q हमारा क्या हो गया? Q हमारा O2 हो गया विथ वाटर प्लस H2O, विथ वाटर के साथ H2O के साथ, तो फॉर्म क्या कर रहा है? Na, देखिए ध्यान से, NaAuZnCN का होल ट्वाइस। तो यहां पे क्या हो जाएगा? आप देखोगे तो यहां पे क्या बन जाएगा?
Na2 और साइनाइड माइनस है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा इसमें, Na2Au Zn Cn पे माइनस, और ये -2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहां से जो आएगा प्रोसेस, तो यहां पे तो 2 था, राइट, तो यहां पे सिर्फ Na हो रहा है कि नहीं, तो यहां पे ये हो जाएगा। अब NaAuCN का होल ट्वाइस अब जिंक के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, अब इसको तो डिस्प्लेस करेगा, बेसिकली क्या बनेगा, Na2 ZnCN का Na2 ZnCN का होल 4, राइट, Na2 ZnCN का होल 4 -2, तो ये आपका बनेगा। तो ये तो आपका R हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये तो आपका, ये आपका R हो गया, और O2 आपका Q क्या हो गया, ये आपका Q हो गया, और ये R और T हो गया, और ये क्या हो गया, ये तो आपका Z हो गया, ये आपका Z हो गया, और ये T हो गया। तो बताएंगे जरा, Z तो आपका क्या हो गया, Z, ये आपका Z है, तो Z इज दिस, और T, तो T हमारा क्या है, T तो जिंक है, तो T हमारा जिंक हो गया, और Q हमारा क्या हो गया, तो Q हमारा क्या है, O2 आ गया, तो Q हमारा O2 हो गया। R इज दिस, नो नो नो, R ये हमारा नहीं है, R नहीं है, तो आंसर क्या है हमारा, आंसर, आप आंसर देखना चाहेंगे ध्यान से देखिए आंसर इसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखेंगे ध्यान से, A, B और C, ABC 3 करेक्ट आंसर है, मल्टीपल करेक्ट आंसर है। तो ये था जेई एडवांस का सवाल, क्या मुश्किल था क्या, तो आपको प्रोसेस दिमाग में आना चाहिए, वो प्रोसेस और रिएक्शन दिमाग में आना चाहिए जो आपको बता चुके हैं, तरीका आपको बता चुके हैं। तो चलिए इसको, क्वेश्चन को नोट करिए फटाफट से, इसका डिटेल्ड आंसर आपको दे रहे हैं। तो ये रहा आपका डिटेल्ड सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का और क्वेश्चन नंबर 4 का। तो फटाफट से इसको नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का डिटेल्ड सॉल्यूशन है कि सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करते हैं साइनाइड प्रोसेस से, आपको बताया जस्ट अभी तो बताया, इसमें दो स्टेप इन्वॉल्व होता है। तो पहला तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा और दूसरा मेटल का डिस्प्लेसमेंट करेगा जिंक के साथ। तो Ag2S NaCN के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, NaCN AgCN का होल ट्वाइस प्लस Na2S, और फिर वहां से जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। जिंक यहाँ से Ag को क्या कर देगा, जो सिल्वर है, आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो जिंक और सिल्वर में कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, पता चुका है आपको, रिएक्टिविटी सीरीज याद होगा। तो जिंक डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर को, तो वहां से जब डिस्प्लेस हो जाएगा तो Ag अलग हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा Na2 ZnCN का होल 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का डिटेल्ड सॉल्यूशन था, और उसमें आपको एक सरप्राइज दे रहा है। क्या है सरप्राइज आपके लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड के लिए सरप्राइज है। एक्सट्रैक्शन, अगर जिंदगी में कभी भी दुनिया का कोई भी सा भी क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड के लिए सिल्वर एंड गोल्ड के लिए अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपके लिए सरप्राइज क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड के लिए, इसको आप दिमाग में रखेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। क्या है कि सिल्वर और गोल्ड का एक्सट्रैक्शन डन करते हैं साइनाइड प्रोसेस से, जिसको आप लीचिंग भी कहते हैं, साइनाइड प्रोसेस से डन करते हैं। कभी भी सिल्वर एंड गोल्ड का जो आप एक्सट्रैक्शन करते हो साइनाइड प्रोसेस से करते हो, और उसको लीचिंग कहते हैं अपन लोग। अगर गोल्ड के केस में इन द गोल्ड द प्रोसेस इज नोन एज मैक-अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, and in this process 2 steps are involved. First is complex formation takes place and second step is metal displacement zinc takes place. तो complex formation takes place होगा, यूजुअली NaCN को आप यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ O2 एंड वाटर के प्रेजेंस में, और दूसरा मेटल डिस्प्लेसमेंट जिंक के साथ कैसा टेक्स प्लेस होता है। तो ये वाला रिएक्शन आपको दिमाग में रहना चाहिए, और इसी का डिटेल्ड सॉल्यूशन किसका है, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन
तो चलिए नोट करिए फटाफट से, आगे देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करिए, फटाफट से सब करिए। देखिए क्वेश्चन को देखिए, पॉज करिए, अपना अपना पॉज करके कोशिश करिए फटाफट से बनाइए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ये भी पूछा हुआ सवाल है 2015 का पूछा हुआ सवाल है। कह रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर। तो सल्फाइड ओर, फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर, तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन के लिए क्या क्या प्रोसेस है? अगर आप पहला तो आप कॉपर का सेल्फ रिडक्शन करा दो ब्लिस्टर कॉपर के साथ, पहला चीज। दूसरा क्या है कि कॉपर का इलेक्ट्रोलिसिस करा दो ना, ब्लिस्टर ऑफ कॉपर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करा दो। तो ये दो के साथ, तो ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सल्फाइड ओर, कॉपर का एक्सट्रैक्शन सल्फाइड ओर से द मेटल इज फाइनली ऑब्टेन्ड, और जो मेटल ऑब्टेन हो रहा है फाइनली, वो किससे हो रहा है? बाय द रिडक्शन ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड। तो बोल दिया। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, कॉपर इज extracted by self reduction process। तो कॉपर को आप कहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो? सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस से। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, Cu2O क्यूपरस ऑक्साइड प्लस Cu2S gives Cu प्लस SO2। अब यहां से बैलेंस करोगे तो 2 एंड 6 कॉपर हो गया, 4 6 कॉपर हो गया। सल्फर एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन 2 हो गया, चलिए बैलेंस भी हमारा हो गया। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, तो बताइए जरा, क्या बन रहा है? आयरन सल्फाइड क्या मिल रहा है? रिडक्शन ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड से क्या मिल रहा है आपको? रिडक्शन ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड से क्या मिल रहा है आपको? कॉपर कितना में? कॉपर 1 सल्फाइड। आंसर इज ए। तो चलिए कमेंट सेक्शन में प्लेस करिए किनका किनका ये सही आया है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6 आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, बेसिकली कर रहा है रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड गिव्स द गैस एक्स। अब जाहिर सी बात है, रोस्टिंग तो सल्फाइड ओर के लिए ओनली होता ही है, वो कर रहा है सल्फाइड के लिए। तो मतलब रोस्टिंग तो आपको पता है कि रोस्टिंग इज यूज्ड ओनली फॉर सल्फाइड। रोस्टिंग में होता क्या है, रोस्टिंग में आप मेटल को हीट करते हो, मेटल ऑक्साइड को, वहां पे मेटल ऑक्साइड बनता है, कन्वर्ट करते हैं सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में। तो क्या करते हैं रोस्टिंग में, क्या करते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ एयर आप हीट करते हो, यही तो होता है रोस्टिंग में। तो चलिए सवाल को पहले समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड गिव्स एक्स गैस। तो सल्फाइड ओर का अगर रोस्टिंग करते हो तो एक्स गैस दे रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट, और जो क्या है, इज अ कलरलेस गैस, जो कि कलरलेस गैस है, विथ चॉकिंग स्मेल ऑफ बर्न्ड सल्फर। जला हुआ सल्फर का जो स्मेल है वो चॉकिंग स्मेल का, एंड कॉजेज ग्रेट डैमेज। और वो क्या करता है, बहुत ही भारी नुकसान पहुंचाता है आपके रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के लिए। किसके लिए? रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के लिए। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? एज अ रिजल्ट एसिड रेन इट्स एक्वा सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन इज एसिडिक, वाइट कर एक्ट करने लगता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, एंड एसिड हैज नेवर आइसोलेटेड। तो आपसे पूछा है कि वो गैस कौन सा होगा जो डेंजरस है, जो डैमेज करेगा रिस्पायरेटरी ऑर्गन के लिए। तो ओ एक्स गैस, व्हाट इज एक्स गैस, ये पूछा है आपसे, राइट? तो चलिए
रोस्टिंग इज कैरिड आउट इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। आप ध्यान से देखेंगे इसका सॉल्यूशन, तो आपको बता दे कि रोस्टिंग is carried out in reverberatory furnace or it is used only for sulfide ore. It is used for sulfide ores to convert into metal oxide। देखिए बेसिकली क्या होता है कि रोस्टिंग तो रिवर्बरेटरी फर्नेस में करते ही हो और उसको सल्फाइड ओर के लिए करते हो ताकि वो मेटल ऑक्साइड में जाए। ऐसा मानिए कि आपके पास क्या है, मेटल सल्फाइड है, और इसको जब आप हीट करोगे तो किसके प्रेजेंस में करोगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में आप हीट करोगे तो क्या बना लेता है, मेटल का ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, एमओ क्या है आपका, मेटल ऑक्साइड, और प्लस साथ में SO2 गैस क्या करता है, रिलीज कर देता है, SO2 गैस रिलीज करता है। तो बताइए इसमें कौन सा गैस है, तो कौन सा गैस है, SO2 गैस है। तो आंसर आपका क्या आ गया, बताइए जरा, बी, SO2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2012 में पूछा हुआ सवाल है। ये 2000 आई थिंक ये 2013 में पूछा हुआ सवाल है। ये 2013 का पूछा हुआ सवाल है, ये 2013 का पूछा हुआ सवाल है, और ये 2012 का पूछा हुआ सवाल है। क्या कह रहा है सवाल को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल ऑफ आयरन। आपको पता है इसमें से कौन सा, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल ऑफ आयरन। मिनरल ऑफ आयरन कौन है इसमें, आपको पता है आयरन का तो ही और होता है, और मिनरल इज ऑल्सो काइंड ऑफ ओर, राइट। तो आपको पता है आयरन बोला है, तो हेमाटाइट एंड क्या, मैग्नेटाइट। तो कौन सा मिनरल है, बी। देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही आया है मैक्सिमम, तो इसका आंसर बी हो गया। देखिए इस चैप्टर की अगर बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलने वाला है, कुछ क्वेश्चन को छोड़। आपको बता दें मैंने इस चैप्टर को बहुत आसान करके आपको पढ़ाया है। जो भी बच्चा सीरियसली 1 से 6 लेक्चर वॉच किया है, थियोरेटिकली पूरा फिनिश हो गया 6 लेक्चर तक, तो आपको रियलाइज हो गया होगा कि हमने किस लेवल की पढ़ाई की है, राइट। तो नोट करिए इसको, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िए, पॉज करिए और ट्राई करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, जब आप एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर करते हो फ्रॉम सल्फाइड और से, तो कह रहा है जो मेटल फाइनली प्राप्त हो रहा है बाय द रिडक्शन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, तो वो किसके साथ, वही पूछ रहा है। जो आपका ये क्वेश्चन कर रहा है कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन, तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हो, 2 प्रोसेस है, आपको 2 प्रोसेस पढ़ा है। या तो सेल्फ रिडक्शन करता है, तो वहां से आप कॉपर प्राप्त कर दोगे, सेल्फ रिडक्शन करेगा विथ सल्फाइड और विथ कॉपर सल्फाइड, तो सेल्फ रिडक्शन होगा कॉपर का,
और दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस से, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। पढ़ा है आपको, याद आ रहा है। और पहला सेल्फ रिडक्शन से आप कॉपर का भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। तो क्वेश्चन तो यही कर रहा है ना आपसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में सल्फाइड ओर से जब आप कर रहे हो तो फाइनली जो मेटल आपको मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है? क्यूपरस ऑक्साइड का रिडक्शन से। और रिएक्शन किसका होगा? कहने का मतलब ये है ना कि क्यूपरस ऑक्साइड, क्या क्यूपरस ऑक्साइड में Cu2O प्लस, आपको पता है कॉपर सल्फाइड के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो क्या बनता है? आपको Cu मिल जाता है। तो यही मेटल तो ऑब्टेन हो रहा है। तो ये जो फाइनली मेटल ऑब्टेन हो रहा है, क्यूपरस ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। और ये किसके साथ हो रहा है? किसके साथ हो रहा है? कॉपर सल्फाइड के साथ हो रहा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। आंसर सी इज करेक्ट, कॉपर सल्फाइड के साथ। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करिए, फटाफट से इसको करिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड पे है, फटाफट से पढ़िए इसको और ट्राई करिए। पॉज करिए, पॉज करके ट्राई करिए अपना अपना, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर प्लेस करिए। देखिए ध्यान से, डरना नहीं है कि जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। जेईई एडवांस 2015, जेईई एडवांस 2015 में पूछा हुआ सवाल है। कैसा भी क्वेश्चन दे, आपको कॉन्सेप्ट, आपको थ्योरी लगाना है। जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, जिस टाइप से सोचने के लिए बताया गया, आप उस टाइप से करना है आपको बस। राइट। चाहे वो जेईई मेंस का सवाल हो, चाहे नीट का सवाल हो, चाहे जेईई एडवांस का सवाल हो, ऑब्वियस सी बात है आपसे सोल्व होना ही होना है। ये 2015 जेईई एडवांस का सवाल है। किस पे सवाल है? चलिए मेरे साथ करिए। तो कर रहा है, कॉपर इज प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हो। कर है कॉपर इज प्यूरिफाइड बाय, कॉपर को आप प्यूरिफाई कर रहे हो बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से क्या है? आपको याद आ रहा है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता था? जिसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हो पहले उसका तो आप सॉल्यूशन लो। कॉपर का कर रहे हो तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया करते थे, साल्ट। साल्ट किसका? कॉपर सल्फेट का। और उसमें होता क्या था बेसिकली, CpAI आपको बताए थे। जो कैथोड पे होगा वो प्योर कॉपर होता था और एनोड पे इम्प्योर कॉपर होता था, और इम्प्योरिटीज आर कलेक्टेड एट एनोड। यही तो होता था इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में, और इसी पे तो सवाल है। राइट। ब्लिस्टर कॉपर का देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, बेसिकली जगह नहीं है, तो हम यहाँ पे जगह बना के इसका सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। ये इसी का सॉल्यूशन है बेसिकली। देखिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जब आप करते हो, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर, तो पहला चीज आप क्या दिमाग में रखते हो? पहला चीज आप दिमाग में क्या रखते हो? सीपी। सीपी बोले तो क्या? कैथोड पे प्योर कॉपर, कैथोड पे प्योर कॉपर कलेक्ट होता है। दूसरा CpAI, तो ए से एनोड और आई से इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर। राइट। और तीसरा सॉल्ट किसका लेते हो? किसका सॉल्ट लेते हो? कॉपर सल्फेट का। और चौथा पॉइंट इसमें क्या था कि impurities are collected as
impurities are collected at एनोड। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला चीज क्या, जब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हो ब्लिस्टर कॉपर का, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हो ब्लिस्टर कॉपर का, तो जो कैथोड पे होता है वो प्योर कॉपर मिलता है, एनोड पे इम्प्योर कॉपर मिलता है। और सॉल्ट किसका लेते थे, कॉपर सल्फेट का, क्योंकि आप एक्सट्रैक्शन किसका कर रहे हो, कॉपर का। और जो इम्प्योरिटीज है वो इम्प्योरिटीज आर कलेक्टेड एट एनोड। तो देखिए जरा कौन सा ऑप्शन सुटेबल है इसके लिए। तो देखिए तो फिर करेक्ट, कॉपर इज प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर। द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। एक से अधिक भी हो सकता है, इज आर ऐसा लिखा है ब्रैकेट में, तो आपको खुद से समझना है कि एक या एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप इज यूज्ड एज ए कैथोड। कैथोड पे तो प्योर कॉपर होता है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। राइट, आ रहा है समझ में। दूसरा, एसिडिफाइड एक्वस CSO4 इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। एसिडिफाइड एक्वस एज इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल एज इलेक्ट्रोलाइट आप किसको इस्तेमाल करते हो, सॉल्यूशन में किसको इस्तेमाल करते हो, CSO4। और CSO4 किसमें टूट जाएगा, CSO4 टूट जाएगा Cu+2 और SO4-2 में एज ए इलेक्ट्रोलाइट, तो आप इसी को इस्तेमाल कर रहे हो। राइट, तो ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट है, बी कर प्योर कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड। प्योर किस पे डिपोजिट हो रहा है, प्योर कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड। तो प्योर किस पे डिपोजिट हो रहा है, कैथोड पे। और स्टेटमेंट 3 कह रहा है इम्प्योरिटी सेटल्स एट एनोड मड। बिल्कुल, इम्प्योरिटी सेटल्स किस फॉर्म में होता था, एनोड मड, एनोड मड। तो आंसर डी भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आ गया, तो आप आंसर की बात करते हो तो आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आपका बी, सी और डी। तो चलिए नोट करिए फटाफट से, आगे देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्यूमिना। एल्यूमिना से आप एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ मोल्टेन मिक्सचर ऑफ। तो ये किसका मिक्सचर होता है, तो आपको बता दे कि Al2O3, जो आपका Al2O3 होता है, Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो इसमें आप क्या डालते हो, CF2 डालते हो, और साथ में इसका कंडक्टिविटी के लिए आप क्या डालते हो, Na3AlF6। और Na3, ये आपका Na3AlF6 को क्या बोलते हो, क्रायोलाइट। ये आपका क्रायोलाइट है। तो सबसे पहले Al2O3 में आप क्या डालते हो, CF2 डालते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 2012 में पूछा गया है, 2011 का पूछा हुआ सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्या कर रहा है ये कर रहा है कि द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ब्लास्ट फर्नेस। ये सभी रिएक्शन ABCD, ये सभी रिएक्शन ब्लास्ट फर्नेस में हो रहा है इन द प्रिपरेशन ऑफ इम्प्योर आयरन। तो इम्प्योर आयरन के प्रिपरेशन के लिए आपको बताना है कि जैसे कि देखिए हो क्या रहा है, ये जो 4 रिएक्शन दिया है आपको, ये 4 रिएक्शन जो हो रहा है टेक्स प्लेस ब्लास्ट फर्नेस में हो रहा है। तो कह रहा है इन द प्रिपरेशन ऑफ इम्प्योर आयरन। इम्प्योर आयरन के प्रिपरेशन के लिए इसमें से 4 रिएक्शन में से पहचानिए कि कौन सा रिएक्शन पर्टेनिंग कर रहा है जो स्लैग को फॉर्मेशन कर रहा है। तो स्लैग इज सिलिशियस इम्प्योरिटीज, राइट, स्लैग इज सिलिशियस इम्प्योरिटीज। तो स्लैग क्या होता है, स्लैग इज अ सिलिशियस इम्प्योरिटीज। अगर हम स्लैग की बात करें, स्लैग इज अ सिलिशियस impurities, सिलिशियस इम्प्योरिटीज। तो स्लैग सिलिशियस इम्प्योरिटीज को कंटेन करता है
सिलिशियस इम्प्योरिटीज किसमें है? इस रिएक्शन में तो नहीं है। सिलिशियस बोले तो क्या, SI सिलिकॉन, तो CSI SiO2, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या आ रहा है? D, राइट, क्योंकि सिलिशियस इम्प्योरिटीज कौन से है? स्लैग का फॉर्मेशन किसमें हो रहा है? स्लैग का फॉर्मेशन D रिएक्शन में हो रहा है। तो चलिए नोट करिए, इसको आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है, which of the following elements is present as a impurity to the maximum extent in the pig iron? देखिए, पिग आयरन जो हुआ करता था उसमें ओनली 93% प्योर आयरन था, बाकी 7% इम्प्योरिटीज थे, उसमें से 5% कार्बन का एक्सटेंट था। अब उस पिग आयरन को किसमें कन्वर्ट किया करते थे? कास्ट आयरन में। तो पिग आयरन से ज्यादा प्योर था कास्ट आयरन। और सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या था? आपको पढ़ा चुके हैं सब, रॉट आयरन। रॉट आयरन सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन था। तो पिग आयरन में पूछ रहा है कि मैक्सिमम एक्सटेंट में कौन सा इम्प्योरिटीज है? इस चार में से, फास्फोरस, मैंगनीज, कार्बन, सिलिकॉन में से कौन सा इम्प्योरिटीज मैक्सिमम एक्सटेंट में होता था पिग आयरन में? तो याद आ रहा है, कार्बन का एक्सटेंट की वजह से वो ब्रिटल था और हार्ड था, तो उसको पिग आयरन कह रहे थे। तो किसकी वजह से? कार्बन बोलिए या ग्राफाइट बोलिए, तो आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। पिग आयरन में मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ कार्बन हुआ करता था इम्प्योरिटीज, एज ए इम्प्योरिटीज के फॉर्म में। चलिए ये 2011 का पूछा हुआ है, ये भी 2011 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल इज प्यूरिफाइड बाय वैन आर्कल मेथड? वैन आर्कल मेथड आपको याद आ रहा है? याद आ रहा है जब आपको पढ़ा रहे थे वैन आर्कल मेथड, तो क्या बोले थे? कैसे याद रखने का तरीका? वैन ताई जी के पास वैन है, वो कहीं जा रहे हैं तो वैन से जा रहे हैं। ताई जी या ताया जी वैन से जा रहे हैं, VN, तो किस एलिमेंट के लिए होता था? टिटेनियम। याद आ रहा है? तो याद रखने का तरीका भी आपको बता चुके हैं। वैन आर्कल मेथड में, वैन आर्कल मेथड में ताया जी या ताई जी कहीं जा रहे हैं वैन से, गाड़ी से, वैन से, तो किसके लिए इस्तेमाल होता था? इसमें से कौन सा पेयर ऑफ मेटल्स के लिए होता था? तो टिटेनियम मेटल के लिए आप क्या करते थे? वैन आर्कल मेथड में कौन सा मेथड को प्यूरिफाई करते थे आप? टिटेनियम को। तो क्या हो जाएगा? या जिरकोनियम को, टिटेनियम को या जिरकोनियम को। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। आंसर इज सी। तो चलिए नोट करिए फटाफट से, आगे देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जो कर रहा है, मेथड ऑफ जोन रिफाइनिंग मेटल्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। आपको पढ़ा चुके हैं जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग डिटेल में पढ़ा चुके हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ा चुके हैं। जिनको भी कंफ्यूजन है जोन रिफाइनिंग से रिलेटेड, वो प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। मेटलर्जी आप सर्च मारेंगे, मेटलर्जी आएगा। AKP ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस चैनल पे जाइए, AKP ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस डालेंगे, प्लेलिस्ट आ जाएगा मेटलर्जी का। आप मेटलर्जी में देख लेंगे कि जोन रिफाइनिंग कौन सा लेक्चर में पढ़ाया गया है, और जोन रिफाइनिंग को कंप्लीट करिए। जोन रिफाइनिंग जिनको आ रहा है, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड NCERT का लाइन बाय लाइन उठा के दे दिया है और आपको नोट्स में पढ़ाया है, सीधा सीधा नोट्स से आया है। तो जोन रिफाइनिंग मेटल्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जोन रिफाइनिंग जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल है, जोन रिफाइनिंग मेटल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? देखिए जोन रिफाइनिंग में बेसिकली क्या होता था, आप एक मेटल का रॉड लेते थे, कैसा? मेटल का इम्प्योर रॉड, ये इम्प्योर रॉड लेते थे और इसमें हीटर लगा दिया करते थे। यहाँ पे हीटर लगा दिया करते थे, और इस हीटर को क्या करेगा? जब आप हीट करते थे तो मेल्ट करता है और इम्प्योरिटी किसके साथ डिजोल्व होता था? तो जो इम्प्योरिटीज रहता था उसका सॉलिबिलिटी अधिक होता था मोल्टेन स्टेट में, सॉलिड स्टेट से। सॉलिड स्टेट से मोल्टेन स्टेट में, समझ रहे हो ना? सॉलिड स्टेट से मोल्टेन स्टेट में जो सॉलिबिलिटी है इम्प्योरिटीज का, वो अधिक हुआ करता था जोन रिफाइनिंग में। तो बेसिकली जोन रिफाइनिंग
कैसे जोन रिफाइनिंग से आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे? तो जोन रिफाइनिंग किस पे बेस्ड था? डिफरेंस इन सॉलिबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटीज मोल्टेन स्टेट में एंड दैट ऑफ सॉलिड स्टेट में ऑफ द मेटल, और उसको यूज किया करते थे मेटल को एज अ हाई इम्प्योरिटी जब था तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करते थे। तो अगर बात करें इसका सॉल्यूशन की तो क्या हो जाएगा? जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सॉलिबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटीज इन मोल्टेन स्टेट and solid state of the metal and it is used to obtain the metal as a high impurities। तो आंसर कौन सा होगा बताइए जरा? सॉलिबिलिटी इम्प्योरिटीज ग्रेटर सॉलिबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटी। तो मोल्टेन स्टेट में किसका ज्यादा सॉलिबिलिटी होता था? मोल्टेन स्टेट में इम्प्योरिटीज का ज्यादा सॉलिबिलिटी होता था देन दैट ऑफ सॉलिड स्टेट। आंसर क्या होगा? ए हो जाए। ये ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1998 का पूछा हुआ है, वेरी सिंपल, अभी जस्ट आपको बताएं। कह रहा है पिग आयरन हैज अ मैक्सिमम इम्प्योरिटी ऑफ। तो आपको बता दे कि जो पिग आयरन रहता है, पिग आयरन किसको कहते हैं? जो 5% कंटेन करता है इम्प्योरिटी एज अ कार्बन। तो पिग आयरन कंटेन्स 5% impurities pig iron contains 5% impurities of carbon या फिर आप कैसे लिख सकते हो? पिग आयरन कंटेन्स 5% कार्बन as an impurity। तो आप कार्बन बोलिए या ग्राफाइट बोलिए, कार्बन बोलिए या आप क्या बोलेंगे? ग्राफाइट। कार्बन या ग्राफाइट। आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो पिग आयरन में 5% कार्बन का इम्प्योरिटीज होता था। आपको याद आ रहा है जब पढ़ा रहे थे तो जो पिग आयरन था 5% उसमें कार्बन का इम्प्योरिटीज था। फिर उसको और प्यूरिफाई किया हमने और बेहतर आयरन के लिए, तो कार्बन का इम्प्योरिटीज कम किया हमने, आयरन का इम्प्योरिटीज बढ़ गया। तो कार्बन एज अ इम्प्योरिटीज था 5%, तो उसको पिग आयरन बोल रहे थे। फिर उसको कास्ट आयरन में हमने कन्वर्ट किया तो उससे बेहतर आया। फिर हमने सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या मिला था? रोट आयरन, जिसमें 0.2% के आसपास कार्बन था, राइट? तो बहुत ही कम कार्बन था। तो पिग आयरन में 5% कार्बन होता है। तो कार्बन या ग्राफाइट बोली तो आंसर कौन सा होगा? सी। तो चलिए नोट करिए फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? विच इज नोट द ओर ऑफ आयरन। आयरन का ओर क्या क्या होता है? हेमा मालिनी मीन्स हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट, और साथ में साइडेराइट भी होता था। ये 3 आयरन का ओर था। Fe2O3 हेमाटाइट, Fe3O4 मैग्नेटाइट एंड FeCO3 साइडेराइट। ये तीनों ओर आयरन का है। तो आपसे ये पूछा नहीं है कि कौन सा आयरन का ओर है, आपसे क्या पूछा है? इसमें से कौन सा आयरन का ओर नहीं है? तो Cu2S। तो Cu2S आपका क्या है? आयरन का ओर नहीं है। Cu2S is a copper glance। Cu2S is a copper glance which is not। Cu2S क्या है? कॉपर ग्लैंस है। which is an ore of copper, not iron ore। तो Cu2S क्या है? कॉपर ग्लैंस, जो कि ओर ऑफ कॉपर, नॉट
ओर ऑफ आयरन। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर इज डी। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया आयरन का कौन सा नहीं है इस क्वेश्चन में, कौन सा आयरन का और नहीं है? तो CO2S उसको कॉपर ग्लैंस बोलते हैं, कॉपर ग्लैंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे है, बनाइए फटाफट से। क्या रहा है? विच ओर कंटेन्स बोथ आयरन एंड कॉपर। इसमें से कौन सा और कंटेन करता है आयरन एंड कॉपर? बताइए जरा। इसमें से कौन सा आयरन और कॉपर दोनों कंटेन करता है? क्यूपोराइट, कैल्कोसाइट, कैल्कोपाइराइट, मैलाकाइट। तो मैलाकाइट क्या हो रहा है? आपको याद आ रहा है? CuCO3.CuS का होल ट्वाइस। तो मैलाकाइट में नहीं होगा। कैल्कोपाइराइट्स एंड कैल्कोसाइट्स। तो बताइए जरा क्या होगा? फटाफट से बताइए हमको, बताइए, पॉज करिए और बताइए क्या होगा। देखिए CuFeS2 को बोलते हैं कैल्कोपाइराइट। CuFeS2 को बोलते हैं कैल्कोपाइराइट। और कह रहा है इसमें से कौन सा और कंटेन करता है आयरन एंड कॉपर? तो CuFeS2। तो CuFeS2 मीन्स इसमें कॉपर भी आ रहा है, आयरन भी आ रहा है, दोनों कंटेन कर रहा है। तो इसमें से कौन सा पूछा है कि कौन सा ऑप्शन में से दोनों कंटेन कर रहा है, कॉपर भी और आयरन में, इसमें कौन सा और? तो कैल्कोपाइराइट्स, CuFeS2। तो आंसर क्या है आपका? सी। तो आंसर क्या है आपका? आंसर क्या आ रहा है? सी। तो चलिए फटाफट से नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फटाफट से इसको क्वेश्चन को पढ़िए और अपना मोबाइल को या लैपटॉप को, आप जिस भी सिस्टम पे वॉच कर रहे हैं इस लेक्चर को, पॉज करिए और ट्राई करिए, ट्राई करिए। चलिए देखिए, ट्राई करिए इसको। एम्स 2017 और यही क्वेश्चन 2012 में भी पूछा था और उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया 2017 में। तो बढ़िया क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है। एम्स 2017, एम्स 2017 का क्वेश्चन है, एम्स 2016 का क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन आप खटाखट से करिए। जिनका आंसर आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में प्लेस करेंगे। चलिए तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कर रहा है इन द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपको दिया गया है 4m + 8cn 2H2O2 + 4mCn का होल ट्वाइस माइनस प्लस 4OH माइनस आइडेंटिफाई। ओहो हो, उसमें क्या कर रहा है? मेटल को आइडेंटिफाई करिए। अब मेटल को आइडेंटिफाई करना है। अब सीधा सीधा क्वेश्चन देख रहे हैं, हवा ही नहीं लग रहा है। सोचने का तरीका क्या है? कैसा सोचोगे इस टाइप का क्वेश्चन? तो आपको बता दे ऑप्शन में क्या दिया है, AU। तो एक एक ऑप्शन करके आप मेटल को देखिए कि उस मेटल को आप कैसे एक्सट्रैक्ट किया करते थे। ठीक, आयरन का एक्सट्रैक्शन मेथड पता है, जिंक का पता है, कॉपर का पता है, AU गोल्ड, जिसको आप गोल्ड कर रहे हो, तो गोल्ड का एक्सट्रैक्शन के लिए आपको पता है। तो एक एक करके देखते हैं अपन लोग। ऑप्शन ए पे आते हैं, AU। तो गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के लिए आप क्या करते हो? मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, देखिए मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस में मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस is used for the extraction of gold। और बेसिकली इसमें होता क्या है, आप हमारी बातों को गौर से सुनिए। देखिए मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, साइनाइड फॉरेस्ट प्रोसेस में क्या होता है? मैकआर्थर शॉर्ट में बोले तो मैकआर्थर प्रोसेस में क्या होता है? तो मैकआर्थर प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले तो
जब आप गोल्ड के लिए करते हैं, गोल्ड के लिए करते हैं, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ बोले तो साइनाइड, तो गोल्ड के लिए आप मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस इस्तेमाल करते हो। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, जो इम्प्योर मेटल है उसको आप ट्रीट करते हो। किसके साथ ट्रीट करते हो? इम्प्योर मेटल को किसके साथ ट्रीट करते हो बताइए जरा। तो जो इम्प्योर मेटल है आप उसको ट्रीट करते हो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl या KCl इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो वो देता क्या है आपको, इट कन्वर्टेड इनटू अ मेटल कॉम्प्लेक्स ऑफ सोल्यूबल मेटल कॉम्प्लेक्स। तो क्या बनाता है बेसिकली, क्या होता है मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस में? तो गोल्ड के लिए आप इस्तेमाल करते हो, तो आप गोल्ड के लिए इस्तेमाल करते हो और इसमें क्या डालते हो, ट्रीटेड करते हो उसको डाइल्यूट NaCl या KCl के साथ, और इन प्रेजेंस ऑफ क्या, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव्स क्या दे देता है हमको, एक सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स देता है। क्या दे देता है? एक सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स दे देता है हमको। इसका नाम क्या है? ये आपका सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स है, ये सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स है, ये सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो आपसे पूछा ये तो है कि जरा बताइए तो कौन सा मेटल है वो, तो कौन सा मेटल आ रहा है? Au। तो आंसर क्या आ गया? ए, आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से फटाफट से देखिए, पढ़िए और पॉज करिए, पॉज करके ट्राई करिए, फटाफट से ट्राई करिए। चलिए, करा है जोन रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ मेटल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अभी जस्ट करा है ना कि जोन रिफाइनिंग प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है। तो देख, जोन रिफाइनिंग प्रिंसिपल में क्या होता है, आप एक इम्प्योर रॉड लेते हो, उसमें आप क्या लगा देते हो, हीटर लगा देते हो। बेसिकली इसमें क्या होता है, आप एक मेटल रॉड लेते हो, कैसा, इम्प्योर मेटल रॉड लेते हो, और आप इसमें क्या लगा देते हो, आप इसमें हीटर को लगा देते हो, इसमें हीटर को लगा देते हो। जोन रिफाइनिंग, देखिए जिनको भी प्रॉब्लम हो रहा है जोन रिफाइनिंग में या सिल्वर या गोल्ड का एक्सट्रैक्शन में, आप जाइए यूट्यूब पे सर्च मारिए AKP ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस, और मेटलर्जी का प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप देखिए कि कौन सा में जोन रिफाइनिंग पढ़ाया गया है, वो लेक्चर को अच्छे से बात कर जाइए। कहीं भी दिक्कत हो रहा है, कहीं भी क्वेश्चन में सोल्व करने में अगर दिक्कत हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा में डिटेल में आपको नहीं लिखाएंगे, बताएंगे जरूर, लेकिन लिखा पाना संभव नहीं है। बार बार लिखाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको थ्योरी में पढ़ा दिया गया है। तो वो आपका काम है कि अगर डाउट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो 10 बार लेक्चर को देखिए। जोन रिफाइनिंग आपको पढ़ा चुके हैं, सारा पॉइंट बता चुके हैं। तो जोन रिफाइनिंग में आप क्या करते हो, जो इंप्योरिटीज है, सबसे पहला काम तो डिफरेंस होना चाहिए मोल्टेन स्टेट और सॉलिड स्टेट के इंप्योरिटीज में। तो इंप्योरिटीज जो है आपका मोल्टेन स्टेट में जो इंप्योरिटीज है उसका सॉलिबिलिटी अधिक होता है देन दैट ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल्स, राइट। तो जोन रिफाइनिंग में क्या होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो देखिए बहुत सारा, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना मस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। जो भी बच्चा जेई नीट का तैयारी कर रहा है उसको सीरियसली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए। बन रहा है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं बन रहा है तो 10 बार पढ़िए लेक्चर को, 10 बार थ्योरी कॉन्सेप्ट को सोचिए, पढ़िए, और फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर लगाइए। तो आप लोग कितना सही हो रहा है, टोटल 19 क्वेश्चन हमने आज कराया है, उस 19 क्वेश्चन में आप चेक करिए कि आपका कितना करेक्ट हो रहा है, कितना नंबर आ रहा है। एक क्वेश्चन पे 1 नंबर है और एक गलत हो रहा है तो -1 मार्किंग, नहीं ट्राई किए हो तो 1 भी नंबर नहीं कटेगा। तो कोशिश करिए कितना नंबर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर प्लेस करेंगे। जितने भी बच्चे देखेंगे इसको बनाएंगे तो जरा देखते हैं कि कौन कौन सा इसको कर रहा है कंप्लीट। तो कमेंट में आप जरूर देखेंगे कि किसका कितना नंबर आ रहा है, आउट ऑफ कितना हो जाएगा 94, यानी कि
76 नंबर का आपका 19 क्वेश्चन है, तो 19 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही जा रहा है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो देखिए, हम आपको अमेजिंग लेक्चर दे रहे हैं और आपका काम है अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास शेयर करना, ताकि वो हर नीडी स्टूडेंट को लाभ मिल सके, जो बड़े बड़े कोचिंग ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर सकते, और वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए, और आत्मनिर्भर हो तभी होगा हिंदुस्तान, आत्मनिर्भर तो तभी बनेगा हमारा भारत जब हम अच्छे से पढ़ेंगे। और अच्छे से पढ़ने के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। अगर हम जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उस लेवल का पढ़ाई मिलना चाहिए हमको। तो हम आपके इस काम में लगे हुए हैं कि आप अच्छे से पढ़िए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोशिश करेंगे, पूरा क्या करना ही है, यूट्यूब पे रख देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तो केमिस्ट्री का चल रहा है, मैथ्स का, फिजिक्स का, तो समय लगेगा 2 साल 1 साल 2 साल टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि कुछ का कुछ तुरंत विद इन सेकेंड में हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, साल 2 साल टाइम लगता है। तो आप चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, तो किसी पे डिपेंड नहीं रहे, तो पहला काम तो आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए ही चाहिए। और वो क्वालिटी एजुकेशन आपको AKP ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस पे मिल रहा है। तो ये आपका काम है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और सब्सक्राइब करेंगे तभी बेल आइकन आएगा, और बेल आइकन को हिट करोगे तभी वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, वरना आपको पता ही नहीं लगेगा कि वीडियो अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को हिट करिए, राइट। और आप अच्छे से पढ़िए। हिंदुस्तान का हर बच्चा क्वालिटी एजुकेशन लेगा, हर बच्चा अच्छा से पढ़ेगा, तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा, राइट। क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। आप अच्छे से पढ़ोगे, आप जेई नीट क्रैक करोगे, कल को आप एक अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, ऑब्वियस सी बात है, भारत आत्मनिर्भर बनेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो आप योगदान दे सकते हो आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करिए, अधिक से अधिक लेक्चर को देखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो अपन आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू, शाइनिंग ऑफ।